सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही जिले के कालीन कारखानों में नाबालिग बच्चों से काम कराने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कालीन कारखाना संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न हो पाने के कारण बाल श्रमिकों से हड़तोल काम लिया जा रहा है। मंगलवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी के कालीन कारखाने से 3 बच्चे भागकर पुलिस के पास पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें न्यायालय बाल कल्याण समिति में भेजा था। बच्चों ने न्यायालय में पहुंचकर बताया कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी के उक्त कालीन कारखाने में दर्जनों बच्चे अब भी काम कर रहे हैं। कई घंटे काम लिए जा रहे हैं और खाने के नाम पर मामूली भोजन दिया जा रहा है। बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। जहां न्यायालय बाल कल्याण समिति ने सख्त रुख अपनाते हुए श्रम विभाग को छापेमारी कर बच्चों को बरामद करने का निर्देश दिया। श्रम विभाग की टीम पहुंचती उससे पहले बच्चों से कालीन कारखाना खाली हो गया। श्रम विभाग खाली हाथ लौट गया। तीनों बच्चे अररिया बिहार के थे। छापेमारी में श्रम विभाग व भदोही कोतवाली पुलिस शामिल थी। उस थाना इलाके के सोबरी गांव में 32 वर्षीय गायत्री देवी एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। विवाहिता की मौत को लेकर मैके वाले भी हैरान हैं। विवाहिता को कोई संतान नहीं थी। पति सास ससुर नागपुर में रहते हैं। विवाहिता गायत्री देवी अपने भाई बहन को लेकर खुद ससुराल में रहती थी। जहां संदिग्ध हाल में सोबरी गाँव की विवाहिता गायत्री देवी की मौत हो गई। मौत से मैके वाले भी हैरान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गायत्री का मैका बिहार में होना बताया गया है। विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। मंगलवार को भदोही शहर का पकरी रेलवे फाटक जब आधे घंटे बाद खुला तो भीषण जाम लग गया। जाम के कारण जब रेलवे फाटक नहीं बंद हो सका तो फत्तूपुर में कमायनी व गजिया रेलवे फाटक पर पीपी पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ा। रेलवे फाटक पर भीषण जाम की सूचना मिलते ही भदोही रेलवे स्टेशन से पुलिस भी पहुंच गई थी। इस दौरान गेटमैन राजेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम लखनऊ से वाराणसी जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन गुजरी। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को निकाला गया। लगभग 40 मिनट तक गेट बंद रहा, जिसके कारण रेलवे फाटक के दोनों तरफ भीषण जाम लग गया। रेलवे फाटक खुलने के बाद लोग जाम में फंस गए। इस बीच कमायनी व पीपी पैसेंजर का समय हो गया। फाटक बंद होने की सूचना मिली, लेकिन जाम के चलते फाटक बंद नहीं हो सका। जहां कमायनी एक्सप्रेस को फत्तूपुर तो वहीं पीपी पैसेंजर को गजिया रेलवे फाटक पर रोकना पड़ा। जाम के चलते काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। रेलवे पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह जाम को समाप्त कराया। भदोही जिले में इस हफ्ते अच्छी बारिश के आसार बताए गए हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी हवा की दिशा के कारण अधिक नमी हो सकती है। इस हफ्ते बारिश सामान्य से अधिक होने के आसार बताए गए हैं। बादल युक्त मौसम होने के कारण चिर्री गिरने की भी घटना हो सकती है। ऐसे में पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वह पशुओं को पेड़ के साथ बिल्कुल न बांधे। आपको बता दें कि मंगलवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बीच गर्मी व उमस से राहत मिली है। मंगलवार को दूसरे दिन भी एनसीसी अभ्यर्थियों का हंगामा जारी रहा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पहुंचे भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पर कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। आरोप है कि एक कर्मचारी ने अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया, जहां मौजूद अन्य अभ्यर्थी भड़क गए और नोकझोंक शुरू हो गई। हंगामे की सूचना पर कोतवाली से पुलिस भी पहुंच गई थी। किसी तरह एमबीएस के सीएमएस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मंगलवार को भदोही कोतवाली के इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह का तबादला हो गया। हालांकि उनके स्थान पर अभी नए इंस्पेक्टर की तैनाती नहीं हुई है। तबादले को लेकर भदोही कोतवाली परिसर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां डीएसपी प्रियांक जैन ने इंस्पेक्टर के कार्यकाल की सराहना की। विदाई समारोह में कईयों की आंखें नम हो गई, जहां खुद इंस्पेक्टर विजय प्रताप ने कोतवाली के स्टाफों की खुद सराहना की है। इस दौरान डीएसपी प्रियांक जैन ने कहा कि इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह एक ईमानदार कोतवाल के साथ
साथ साथ सुलझे हुए इंसान हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कानून का राज स्थापित करने में काफी सहूलियत मिली है। विदाई समारोह में कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा, क्राइम इंस्पेक्टर CK पुरी, हेड मुंशी ओम प्रकाश गौतम, ओम प्रकाश गौड़, चौकी इंचार्ज रजपुरा अविनाश त्रिपाठी, चौकी इंचार्ज मोड़ मनोज कुमार पांडे, उप निरीक्षक शतांशु शेखर पंकज, हेड कांस्टेबल मुस्लिम अली आदि लोगों ने गुलदस्ता भेंट कर विदाई दी। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। सत्यम न्यूज में खबर छपने व वेब टीवी पर खबर चलने के बाद नगर पंचायत ज्ञानपुर ने विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी की कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई थी। नालियां पूरी तरह बजबजा रही थी, कूड़े का अंबार लगा था। परेशान कॉलोनी वासी नगर पंचायत से गुहार लगाते लगाते थक चुके थे। जहां कॉलोनी वासियों ने इसकी सूचना सत्यम न्यूज को दी। सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई। खबर चलने व छपने के बाद आला अफसरों ने कॉलोनी की सुध ली। जहां नगर पंचायत ज्ञानपुर ने मंगलवार से विशेष सफाई अभियान चलाकर कॉलोनी की साफ सफाई शुरू कर दी है। कॉलोनी वासियों ने जिले के आला अफसरों सहित सत्यम न्यूज का आभार जताया है। सड़कों पर विचरण कर रहे छुट्टा पशुओं से आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल जौनपुर बाईपास मार्ग के घमापुर के समीप हुआ है, जहां सरिया लदे ट्रैक्टर के सामने अचानक एक छुट्टा पशु आ गया, जिसके चलते ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई। इस हादसे में एक कालीन कंपनी में काम करने वाला मिराज अंसारी नामक कामगार मामूली रूप से जख्मी हो गया। हालांकि उसने भागकर अपनी जान बचाई, अन्यथा ट्राली की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। छुट्टा पशु से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर मालिक शीतला यादव ने घायल कामगार का इलाज कराया है। नाविकों की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तेज हवाओं के बीच उफनती गंगा की लहरों में नाव का संचालन किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर यह जो नज़ारा देख रहे हैं वह भदोही जिले के कोयरौना इलाके के महर्षि वाल्मीकि आश्रम के गंगा घाट की है। मंगलवार को सुबह से ही तेज हवाओं का झोंका रहा, लेकिन इस बीच नाविक उफनती गंगा के लहरों के बीच जिंदगी दांव पर लगाकर ओवरलोड नाव का संचालन कर रहे थे। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। तेज हवाओं के बीच नाव में सवार यात्रियों की सांसें थम जा रही थी। गंगा किनारे खड़े तमाशबीन भी इस नज़ारे को देख हैरान थे, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। भदोही शहर के नई बाजार नगर पंचायत इलाके के उत्तर फटका के समीप मौजूद एक शीशम का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ की जद में आने से विद्युत पोल गिर गया, जहां नई बाजार सहित आसपास के आधा दर्जन से अधिक इलाकों की विद्युत आपूर्ति भी छिन्न भिन्न हो गई। साथ ही मर्दनपुर, डोमनपुर, सिरमा, प्रगासपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में जाने वाले मार्ग भी अवरुद्ध हो गए। काफी देर तक पेड़ रास्ते पर ही गिरा पड़ा रहा। मंगलवार को जले तेज हवाओं के कारण यह हादसा होना बताया गया है। भवन मानचित्र के नाम पर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा की जा रही मनमानी से भूस्वामी बेहद परेशान हैं। मानचित्र को लेकर अब बीड़ा के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब इस प्रक्रिया में संशोधन किए जाने की लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि शासनादेश को ताक पर रखकर बीड़ा नक्शा पास कर रहा है और नक्शा पास करने के नाम पर भूस्वामियों व भवन स्वामियों का उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा है। कहा कि मानचित्र के नाम पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा भदोही में बैठे लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। मानचित्र नक्शा बनाने के नाम पर कई महीने भूस्वामियों को दौड़ाया जाता है। अधिकतर लोगों ने मांग की है कि मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी नगर निकायों को दी जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी ने भी जन सूचना अधिकार के तहत भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा सहित मंडलायुक्त व मुख्यमंत्री से जानकारी मांगी है। इसके विषय में हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है, सूचना अधिकार के तहत मांगा है, हमने मंडल हाउस से भी मांगा है और ये मेरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये आखिरी दम तक, जब तक नगर पालिका के अंदर बीड़ा से नक्शा पास करने के लिए नहीं आ जाता तब तक आखिरी सांस तक मेरी इसके लिए लड़ाई रहेगी। मंगलवार को खमरिया इलाके के बगीचा मोहल्ला बड़े शिव मंदिर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों की एक बैठक
हुई है। बैठक में दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा, मानिक चंद महाराज ने कहा कि मंदिर की जमीन पर काफी समय से अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही एक प्राचीन तालाब है, इस तालाब की भूमि पर भी अतिक्रमण कर अवैध रूप से मकान बनवाए गए हैं। कहा कि शीघ्र ही जिला प्रशासन अगर पैमाइश व नापी कराकर तालाब व मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया तो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में संतोष दुबे, रामाकांत त्रिपाठी, धीरज दुबे, आशीष यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद में किसी भी मामले के फरियादी हों, उन्हें इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। चाहे तहसील, थाना हो या फिर सरकारी अस्पताल, कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस कोटेदार की मनमानी को देखिए। रीग विकास खंड के ग्राम अरता के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ग्राम सभा के कोटेदार के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारी ने पहुंचकर जांच के नाम पर खाना पूर्ति की। शिकायतकर्ताओं के नाम व बयान भी दर्ज किए गए। कार्डधारकों का राशन हड़पने के बाद अब आरोप है कि कोटेदार शिकायतकर्ताओं का इंसाफ भी गटक रहा है। गर्दन फंसती देख कोटेदार शिकायतकर्ताओं के खिलाफ साजिश रच रहा है। जहां सोमवार को पहुंचे विकास कुमार सहित 1 दर्जन से अधिक कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि अब कोटेदार राशन देने के बहाने सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर मामले की जांच किए जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के रया गांव में प्राचीन राम जानकी मंदिर के रास्ते पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक, ग्राम सेक्रेटरी व खंड विकास अधिकारी पर आदेश की अवमानना का आरोप लगा है। मंगलवार को रया गांव निवासी पवन सिंह ने प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से की है। कहा कि रास्ते के निर्माण को लेकर ग्राम सभा द्वारा कार्य योजना भी बनाया गया है, बावजूद मंदिर के रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण जारी है। कहा कि इसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता है। यह रास्ता राजस्व अभिलेख व खतौनी में सार्वजनिक मार्ग के नाम पर दर्ज है। पवन कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली 21 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले डीग, अभोली और ज्ञानपुर ब्लॉक के बीआरसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, जहां संगठन से जुड़े लोगों ने शासन पर शिक्षकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मांग पत्र में ऑनलाइन कार्य के नाम पर शिक्षकों का शोषण बंद करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों व पेंशनर्स की समस्याओं का निस्तारण करने सहित तमाम मांगों को लेकर संघ ने आवाज बुलंद की है। कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। रीग विकास खंड पर जिला मंत्री अरुण पांडे, ज्ञानपुर ब्लॉक पर रविंद्र कुमार पांडे व अभोली ब्लॉक पर भूपेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अनुदेशक इमरान, विजय सहित बेचूलाल कुशवाहा, बंशीधर मौजूद रहे। मंगलवार की रात सूबे के स्टाम्प और नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भदोही जिले के गोपीगंज में पहुंचे थे, जहां बड़े शिव मंदिर पर व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि व्यापारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वह व्यापार करें, साथ में योगी सरकार है। हर हाल में व्यापारियों को सुरक्षा सरकार देगी। सरकार ने हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं चलाकर जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान व्यापारियों ने मंत्री नंदगोपाल नंदी का स्वागत किया तथा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की। इस मौके पर दीपक मुदनवाल, घनश्याम जायसवाल, शिव अग्रहरी, आनंद मुदनवाल आदि मौजूद रहे। मंगलवार को डीग विकासखंड के कोयरौना छिछुआ गांव के ग्रामीण जिले के आला अफसरों व प्रतिनिधियों द्वारा किए गए भूले वादों को याद दिलाने जिला मुख्यालय पहुंचे थे और डीएम को एक पत्र सौंपते हुए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। इस दौरान गंगा किनारे बसे दलित बस्ती के लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है कि दलित बस्ती के हम सभी लोग गंगा किनारे बसे हैं और कटान से प्रभावित हैं। ऐसे में गत दिनों जनपद के आला अफसर सहित खुद सांसद ने निरीक्षण के दौरान पहुंचकर कहीं दूसरी जगह भूमि देने का आश्वासन दिया था। आला अफसरों सहित सांसद के इसी वादे को याद दिलाने के लिए ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपते हुए दूसरे स्थान पर बसने के लिए भूमि दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में मिठाईलाल लोधी, सुरेश कुमार, देवी प्रसाद, रामाशंकर सहित गांव की महिलाएं शामिल रहीं।
सुरियामा इलाके के कुछिया गांव निवासी सियाराम दुबे ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए 10 फीट चौड़े रास्ते पर बाउंड्री वाल उठाकर रास्ता बंद किए जाने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। साथ ही आरोप है कि रास्ते पर कुछ दूसरे लोग सीढ़ी भी बनाकर अतिक्रमण किए हुए हैं। कहा कि अतिक्रमणकारी काफी प्रभावशाली हैं, जिसकी वजह से किसी भी बात मानने को तैयार नहीं है। आबादी के रास्ते को बंद करने से आवागमन करने वालों के सामने बेहद परेशानी खड़ी हो गई है। बाउंड्री वाल बंद किए गए रास्ते को खुलवाए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में संगठन के संस्थापक व गोरखपुर के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अभेद्यनाथ की पुण्यतिथि भदोही जिले में मनाई गई है, जहां परौपुर स्थित शहीद झूरी सिंह स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा तथा संचालन हरिलाल पाल ने की, जिसमें मुख्य अतिथि अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री बीपी सिंह सहित रुद्र कुमार पाठक आदि ने अभेद्यनाथ के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस मौके पर शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव, रोहित पांडे, निहाला दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद में मंगलवार को अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया गया। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं ने शिरकत किया। इस मौके पर डॉक्टर दीप नारायण मिश्र, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर महेंद्र सहित आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के भुड़की में हिंदी साहित्य परिषद के बैनर तले विचार गोष्ठी व काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पारसनाथ मिश्रा, सुरेश पांडे, मंजुल, अर्जुन मुसाफिर आदि मौजूद रहे। भदोही आगमन पर प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ज्ञानपुर के जुरई कार्यालय पर प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सम्मेलन में शिरकत करने जा रही सांसद रीता बहुगुणा जोशी का गोपीगंज के गिराई के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है, जिसमें अखिलेश सिंह बघेल उर्फ चिट्टू के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। स्वागत करने वालों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर, नवीन मिश्रा, नीरज सिंह, लव दुबे आदि मौजूद रहे। मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए श्रम नीति, बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतें, पिछड़ा वर्ग आरक्षण समाप्त किए जाने सहित कई मामलों को लेकर एक पत्र सौंपा है। 15 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए छोटे मझोले किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज व बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की है। पत्र विनोद कुमार मौर्य ने दिया है। सबसे सटीक, सबसे बेबाक, निष्पक्ष व भरोसेमंद खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। अपने आसपास की खबरों को हमारे टीम को जरूर बताएं। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।